नमस्कार, एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि हम कक्षा 10 के गणित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा छठा वीडियो है, जिसमें टाइप 3 के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि है प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। किसके? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है, तो कैसे? ध्यान से देखिए। आपको प्रतिस्थापन का या विस्थापन कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? किसी चीज को विस्थापित कर देना, हटा देना, प्रतिस्थापित कर देना, उसको हटाकर स्वयं आ जाना, वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर समीकरण आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा है, ये समीकरण आपको दिया है कि 2x प्लस का 3y प्लस का 8 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस का y माइनस का 1 बराबर में आपका हो जाएगा 0। ये आपको दिया है, इसको क्या करना है? प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो हल कैसे करोगे? ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। किसी एक को लेकर चलो और उसमें मान रख दो, एकदम उसको प्रतिस्थापित कर दो, या तो x वाले को प्रतिस्थापित कर दो या तो y वाले को कर दो। वही क्या कहलाता है? आपका विस्थापन। विस्थापित करना, हटा देना, प्रतिस्थापित कर देना, ढकेल देना, ये सब क्या कहलाता है आपका। अगर हम समीकरण 1 से चले तो क्या होगा? समीकरण 2 से चलोगे तब भी वही मान आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर देखें क्या है समीकरण 2? x माइनस का y माइनस का 1 बराबर में 0। एक काम करते हैं, माइनस वाले जितने हैं सबको इधर कर दें, या x को छोड़कर, चाहे आप x को रोको या y को, किसी एक को आप चाहे x को प्रतिस्थापित कर सकते हो या y को प्रतिस्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी फिलहाल x को रोककर y को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसको हम x के अलावा जितने भी वैल्यू बचेंगे सबको इधर भेज देंगे, बराबर के राइट साइड में। तो ये माइनस से दोनों उधर जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि x बराबर y प्लस का 1। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। बस x को एक तरफ रखना है, जिसको आप नहीं हटाना चाहते हो, और जिसको प्रतिस्थापित करना है सारे को इधर कर दो। ठीक है, अब x बराबर y प्लस का 1 हो गया। x बराबर क्या हो गया? y प्लस का, क्योंकि माइनस y था, प्लस माइनस 1 था, प्लस 1। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो। आप समीकरण 2 से चले हो तो 1 में रखोगे, अगर 1 से चलोगे तो 2 में रखोगे। जिससे होकर आप प्रतिस्थापित किए हो जिस समीकरण को, उसमें नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर? x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान अगर हम रखेंगे, समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस का 3y प्लस में 8 बराबर में 0। अब x का वैल्यू आपका कितना आया है? y प्लस का 1 और 2। ठीक है, प्लस 3y प्लस का 8 बराबर में 0। अब क्या करोगे? 2 का पहले अंदर गुणा करा लो, 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 का नम 2y प्लस 2 का नम 2 प्लस 3y प्लस का 8 बराबर में 0। 8 2 कितना हो जाएगा? 10, और 3 2 5y प्लस 10 बराबर में 0। ये प्लस है, बराबर को उधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 10, ये गुणा है, बराबर की उस तरफ भेजोगे तो भागा हो जाएगा, माइनस का 10 बटा 5। काटेंगे 5 का नम 5, 5 दूनी 10, y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2। y का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। ठीक, अब क्या करोगे? इस y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर समीकरण 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 प्लस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस विधि से आपको समीकरण को हल करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल। x माइनस वाई बराबर 3 और x अपान 3 प्लस वाई अपान 3 वाई अपान 2 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू आपका कितना है, 6, यानी कि x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर में 6, बराबर में कितना है, 6 है। अब ए आपका मान कैसे परिवर्तन करेगा, आपको क्या करना है, को प्रतिस्थापन या इसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन भी कर सकते हो। विस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम हल करते समय लिखेंगे आपको कैसे। समीकरण 2 से अगर हम देखें, समीकरण 2 क्या है आपका, x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर में 6। पहले आप प्रश्न लिख लेंगे, प्रश्न जो है उसको लिख दिए। अब वहां से लिखेंगे हल समीकरण 2 से। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, आपका आ जाएगा 6। 3 में 2 6 से भाग दोगे, सॉरी 6 में 3 से भाग दोगे, 2 बार जाएगा तो 2 का अपना इसमें हो जाएगा 2x प्लस इसका इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ 2 बार गया था, और 3 का गुणा यहाँ होगा तो 3y बराबर में आपका कितना है, 6। बराबर में कितना है, 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y। ये डिवाइड का काम कर रहा है, यानी कि भागा का काम कर रहा है। बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपका किसका काम करेगा, गुणा का काम। तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर में कितना, 36। बराबर में कितना हो जाएगा, 36। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को रोकेंगे, चाहे x वाले को रोको चाहे y वाले को। पिछली क्लास वीडियो में सॉरी पिछले सवाल में हमने किसको रोका था, x को रोका था। अब इसके बाद हम y को रोकेंगे, x को प्रतिस्थापित कर देंगे, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि x को प्रतिस्थापित करें या y को, किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, तो 3y बराबर 36 माइनस का 2x। ये गुणा कर जाएगा भागा, तो y बराबर 36 माइनस का 2x बटे में 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 3। अब लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बाबू, x माइनस का y बराबर में 3। तो x माइनस का 36 माइनस का 2x बटे में 3 बराबर में 3। ठीक है, बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 3। अब इस 3 का गुणा इसमें करा दो, तो 3 अगर हम 3x माइनस का 36 माइनस माइनस का प्लस 2x बटे में पूरे का क्या आ जाएगा, 3 बराबर में 3। ठीक है, अब 3 2 कितना हो जाएगा, 5x माइनस का 36 बराबर, ये भागा का काम कर रहा उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9। कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 5x बराबर 9 प्लस का 36, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो x बराबर 45 बटा में 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। 3 एकम 3 15 दिया 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15। सॉरी ये 5 है, बटे में जाएगा 5, 45 बटा 5, तो काटेंगे x बराबर 9। कितना आ गया, x बराबर 9। अब x का वैल्यू क्या कर दो, समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण कितने में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3 y बराबर 36 माइनस का 2x बटे में 3। तो y बराबर 36 माइनस का 2 गुणे 9 तो बटे में 3, तो y बराबर 36 माइनस 9 दूनी 98 बटे में 3।
36 में से 18 जाएगा तो 18 आ जाएगा, बटे में 3 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 6। तो x बराबर 9 और y बराबर कितना 6, इसका आंसर निकल कर आया। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि है, इस पे एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, या अगले टाइप का जो वीडियो होगा वो हम कल देखेंगे। अगले टाइप का प्रश्न कैसा बनेगा वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर दें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।